देखिए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अभी एक तरह से एक हो रहे हैं भारत के खिलाफ। ढाका और इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप साइन करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक टास्क फोर्स बना लिया है। ओस्मान हादी की जो सिस्टर है, उन्होंने भारत को बोला है कि 200 साल तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बांग्लादेश है वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। इसके द्वारा पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो ढाका में लैंड होंगी। पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स भी ऑपरेट होंगे। पाकिस्तान के फोर्सेस, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के लोग वहां पर तैनात होंगे, जिससे भारत को एक खतरा होना ही है। भारत को घेरने के लिए आज आप ये देखिए कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान साथ में आ गया है, टर्की आ गया है, चाइना आ गया है, अमेरिका आ गया है, सब लोग साथ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत को अलग थलग करने की बात कर रहे हैं और चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ मिलकर वो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। इसमें पाकिस्तान की फोर्सेस बांग्लादेश में खड़ी रहेगी। वो कहीं ना कहीं रंगपुर में भी रह सकती है, वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भी रह सकती है। पाकिस्तानी सबमरीन चिटागोंग में रहेगी। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है लाल मोनीरहट पे पास रहेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक रेस्टोरेशन के बाद ये जो मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है और सवाल सिर्फ कॉपरेशन का नहीं है बल्कि रीजनल पावर बैलेंस पूरी तरह से हम इनका होते हुए देख रहे हैं। तो शेख हसीना के बाद हमने देखा कि ढाका का बदलता रुख और जो पाकिस्तान की तरफ एक अग्रेसिव डिफेंस डिप्लोमेसी है और इलेक्शन के बाद होने वाला फाइनल डिसीजन, अब सब कुछ मिलाकर पूरे इस कॉन्टिनेंट में एक सिक्योरिटी मैप को रीड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है और वो सारी चीजें हम होते हुए देख रहे हैं। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अभी एक तरह से एक हो रहे हैं भारत के खिलाफ एक तरह से जिहाद करने के लिए। सबसे सोचने वाली बात है कि ये दोनों चीज जो इम्पॉसिबल चीज दिखती थी कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगा। ढाका और इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप साइन करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक टास्क फोर्स बना लिया है और ये चीज ऐसा है कि मोहम्मद यूनुस इसको फैसिलिटेट भी कर रहा है। उसने बोल दिया है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो इसके ऊपर एक तरह से निर्णय लेगी। पर इसके लिए बातचीत चालू हो चुकी है, मैकेनिज्म बातचीत चालू हो गई है, सारे प्रोटोकॉल्स रेडी किए जा रहे हैं। हादी के जनाजे पे आपने देखा कि कैसे मोहम्मद यूनुस भी उधर जाके इंफ्लेमेटरी भाषण दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हादी आप हमारे दिल में रहोगे, हम आपकी जो इच्छा है एंटी इंडिया हम उसको जिंदा रखेंगे। ओस्मान हादी की जो सिस्टर है, उन्होंने भारत को बोला है कि 200 साल तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। मतलब आपत्तिजनक लैंग्वेजेस यूज किया गया। ये सडनली क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि पहले शेख हसीना को हटाया गया। अब यूनुस चाहते हैं कि जमात की पार्टी जीते, जमात सत्ता में आ जाए और जमात ये जो एग्रीमेंट है वो इस्लामाबाद के साथ कर सके। जमात तो ये भी बोल चुका है कि बांग्लादेश है वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो और ये वही जमात है जिन्होंने 1971 के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस को सपोर्ट भी किया था। तो एक कॉजी पाकिस्तानी रूल आ जाएगा ढाका के अंदर। और मेरा ये मानना है कि ये जो इम्पॉसिबल टास्क है करने के लिए अमेरिका वहां पर एक तरह से इन्वॉल्व है। उसके अलावा चाइना भी इन्वॉल्व है, टर्की भी इन्वॉल्व है। अब में ये सबसे बड़ी बात है कि टर्की कैसे इन्वॉल्व है। टर्की के ड्रोन्स जो बलात्कार ड्रोन्स है, कल वो एक तरह से उड़ते हुए पाए गए बांग्लादेश के अंदर, वो भी आर्म ड्रोन्स थे। टर्की ने लाल मोनीरहट जो एयरबेस है उसको भी रिवाइव किया है। चाइना ने चाइना ने उस बेस के अंदर अपने जो ट्रैकिंग सिस्टम्स है, जो मिसाइल गाइडिंग सिस्टम्स है, सब उधर प्रोवाइड कर रहा है। आप उस हैंगर में 12 एयरक्राफ्ट को आप उसको तैनात कर सकते हो। चाइना से बात कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की वो उनको फाइटर जेट्स दे, और बांग्लादेश को तो J-10C फाइटर जेट एयरक्राफ्ट ऑफर भी कर चुके हैं। चाइना और वेस्ट दोनों ही इन्वॉल्व है ताकि भारत के बैकयार्ड में एक प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए कि बांग्लादेश का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के साथ सऊदी स्टाइल डिफेंस जो अग्रीमेंट है वो क्यों चाहता है? क्या ढाका अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मिलिट्री ड्रिवन बना रहा है?
सबसे बड़ा चीज है कि जो आप बता रहे हैं कि सऊदी स्टाइल जो वो डिफेंस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, इसके हम्म। द्वारा पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो ढाका में लैंड होंगी, पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स भी ऑपरेट होंगे। भारत के बैकयार्ड में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के फोर्सेस, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के लोग वहां पर तैनात होंगे, जिससे हम्म। भारत को एक खतरा होना ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों तक हम देख भी रहे हैं कि कैसे कराची और चिटगांव के बीच में फेरी सर्विस चालू हो चुकी है, और फेरी सर्विस में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि कराची से वेपन्स और गोला बारूद भेजा जा रहा है बांग्लादेश। बट सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को घेरने के लिए आज आप ये देखिए कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान साथ में आ गया है, टर्की आ गया है, चाइना आ गया है, अमेरिका आ गया है, सब लोग साथ में आ रहे हैं। चाइना भारत के अगेंस्ट है और बांग्लादेश को तैयार कर रहा है भारत की बैकयार्ड में, ताकि जी। प्रॉब्लम हो सके। ये जो प्रपोज्ड एग्रीमेंट है, क्या इसमें सिर्फ ट्रेनिंग जो है और कैपेसिटी बिल्डिंग तक ये सारा कुछ लिमिट रहेगा, या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट ऑपरेशनल ट्रेनिंग ये सारी चीजें भी एजेंडा पर रहेंगी? साथ ही साथ जो पाकिस्तान है वो ऑलरेडी जो डिफेंस एमओयूज है, मल्टीपल डिफेंस एमओयूज साइन कर चुका है। क्या जो बांग्लादेश के साथ ये डील है, ये पाकिस्तान जो है खुद को एक रीजनल सिक्योरिटी हब बनाने के जो उद्देश्य है उसका हिस्सा है? इसके हम्म। पीछे चाइना सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि चाइना ने अभी देखिए, एक और एक चीज है, पाकिस्तान ने प्रपोज किया है कि वो एक सार्क समिट, एक फोरम बनाए सार्क, जिसके अंदर विदाउट भारत। इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर रहे हैं, और उसमें चाइना रहेगा। कहीं ना कहीं भारत को अलग थलग करने की बात कर रहे हैं, और चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर वो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो डिफेंस पैक्ट की बात की जा रही है, इसमें पाकिस्तान की फोर्सेस बांग्लादेश में खड़ी रहेगी। वो कहीं ना कहीं रंगपुर में भी रह सकती है, वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भी रह सकती है, पाकिस्तानी सबमरीन चिटगांव में रहेगी, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है लाल मोनीरहट पे पास रहेगी। तो ये सब चीज होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इट विल बी जस्ट लाइक लॉजिस्टिक्स या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, वो तो हो रहा है अभी। आप ये देखिए कि वहां पर जो रंगपुर बॉर्डर पे आईएसआई के जो जनरल्स है, उन्होंने वहां पर जाके विजिट किया है। ये ओपन में आ जाएगा, भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट हो जाएगा। वो जमात को एक तरह से एम्पावर करना चाहते हैं ताकि ये मिलिट्री एग्रीमेंट साइन हो। अमेरिका भी इसके लिए चाहता है क्योंकि अमेरिका भारत से नाराज है। पाकिस्तान के क्लेम्स के मुताबिक 8 और कंट्रीज जो है वो सिमिलर डिफेंस जो डील है उसमें इंटरेस्टेड है। तो क्या ये कहें कि जो चाइना बैक्ड एक ब्लॉक बिल्डिंग की जो है वो ये पूरा विजन, इसको हम कह सकते हैं? दोनों हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमको एनहांस पेट्रोलिंग करना पड़ेगा। उस समय क्या बांग्लादेश आर्मी भारत के अगेंस्ट अटैक करेगी, क्या पाकिस्तान आर्मी हमारे साथ अटैक करेगी, ये देखने वाली बात है। और भारत अगर इस बिल्कुल। दोनों आर्मी के साथ लड़ रहा है, तो क्या चाइना लद्दाख के ऊपर अटैक करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। वी शुड बी जी, थिंकिंग ऑन दोस बिल्कुल। लाइन। पूरा हम पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, उसका जो ये डिसीजन है, वो पूरे रीजन के लिए एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग बेल हम इसको मान सकते हैं, और वो ज़रूर उसका असर नज़र आ रहा है। इनफैक्ट पहले से काफ़ी इसकी तैयारी करके नज़र आ देखिए कि कल को जी, भारत जी। और पाकिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट या फिर इवन युद्ध हो जाता है और बांग्लादेश अचानक से कहता है कि हम भी इसमें कूद जाएंगे, हम पाकिस्तान की रक्षा करेंगे, पाकिस्तान पे कोई भी अटैक बांग्लादेश पे अटैक माना जाएगा। बांग्लादेश लग रहा है कि प्लानिंग यही कर रहा है। और यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, पाकिस्तान बांग्लादेश मूव टुवर्ड्स म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। जी हां, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब यही होता है जो पाकिस्तान ने साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ। कल को अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है या फिर पाकिस्तान पे अटैक होता है, दोनों देशों पे अटैक होता है, तो दोनों कंट्रीज मानेंगी कि उन पर अटैक हुआ है। बेसिकली एक पे अटैक तो दूसरे पे अटैक। अब लग रहा है कि साउथ एशिया में एक नई एक्सेस खड़े होने वाली है। पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस पैक्ट पे बताया जा रहा है काम शुरू हो चुका है। देखो अभी रिसेंटली जो उस्मान हदी की डेथ हुई है बांग्लादेश, वहां पे बांग्लादेश की जो जनता है ना, मैं देख रहा हूं उधर एक बड़ा अजीब सा वहां पे एक जुनून सा आ चुका है उन लोगों को कि इंडिया को अटैक करना है। ठीक है, इंडिया की 7 सिस्टर्स को कट ऑफ करना है, आइसोलेट करना है। कई मैंने
वहां पे नारे देखे हैं, यंग लड़के सड़कों पे नारे लगा रहे हैं कि जी बाबर की राह पे चलना है, 7 सिस्टर्स को आइसोलेट करना है। बस एक जुनून सा है कि कैसे भी करके इंडिया को टारगेट करना है। और इसी बीच बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार इस चीज को एक्सप्लोर कर रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। ये जो आइडिया है डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने का, ये ऑब्वियसली कई कंट्रीज को आ रहा है आज के समय, क्योंकि जो सडनली सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, उसके बाद से देखिए कतर, इवन बांग्लादेश और कुछ और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही हैं कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हो जाए। रीजन बहुत ही सिंपल है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर शेयरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स में, जो आने वाले कई दशकों में बहुत बार रिपीट होने वाला है, स्पेशली एशिया में। यूरोप में तो ये बहुत कॉमन है। फॉर एग्जांपल नेटो के कई देश हैं, उनके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, मगर वो यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने देश में रखते हैं। इसको कहा जाता है न्यूक्लियर शेयरिंग, कि जी यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स है, हम अपने कंट्री में रख रहे हैं। उससे उनको एक, आप कह लीजिए, फीलिंग आती है कि कल को अगर हम पे कोई अटैक करने का सोचता है तो उसके माइंड में रहेगा कि इस कंट्री में भी न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड हैं जो यूज हो सकते हैं। ये बेसिकली न्यूक्लियर शेयरिंग या फिर न्यूक्लियर सर्विस बाइंग हो रही है। उसके बदले में सऊदी अरेबिया फंडिंग प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, और बीच बीच में आसिम मुनीर या फिर जो भी यहाँ पे डिक्टेटर राज कर रहा होगा उसको ये अवार्ड देते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आसिम मुनीर को रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने दिया है किंग अब्दुल अजीज मेडल, जो सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट ऑनर है। सऊदी अरेबिया को यह बताए कि भविष्य में ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाता है या फिर कभी भी कुछ न्यूक्लियर थ्रेट का इशू आता है, ये लोग पाकिस्तान को कह सकते हैं कि अपने कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड हमारे देश में भी रखो, ताकि बाकी रीजन को एक मैसेज चला जाए कि अचानक से सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। तो बांग्लादेश का केस भी काफी हद तक यही अपीयर होता है। अब एक बार को आप कह सकते हैं मे बी बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कल को ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे अटैक करेंगे, पाकिस्तान कश्मीर जो है रीजन, वहां पे कुछ कारगिल हाइट्स फिर से कब्जाने का प्रयास करेगा, ये डबल अटैक करेंगे भारत पे। साफ साफ लग रहा है बांग्लादेश में ना इन लोगों को एक अजीब सा जुनून आ रहा है और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग आ जाए, और साथ ही साथ इनको एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सपोर्ट ये मिल जाए कि कल को इंडिया के साथ रिलेशंस किसी भी हद तक खराब होते हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री इनकी रक्षा करने के लिए आ जाएगी। सस्पेंड की जा रही है, वीजा गिविंग फैसिलिटी सस्पेंड की जा रही है। भारत ने रिसेंटली जो चिटागोंग में हमारे ऑपरेशंस थे ये बंद कर दिए हैं वीजा सेंटर के। तो धीरे धीरे जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हुआ करता था, लोग बांग्लादेश से वीजा लेकर भारत में आया करते थे, भारत के लोग कुछ मान लीजिए बिजनेसमैन वो जाया करते थे बांग्लादेश, ये धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है। दोनों कंट्रीज आज के समय देख रही हैं, परहैप्स हिस्ट्री में कई सालों से लेकर पहली बार हम देख रहे हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशंस रॉक बॉटम हिट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं भारत को बोलना होगा कि अगर न्यूक्लियर शेयरिंग का यहाँ पे मामला आता है या फिर पाकिस्तानी ट्रूप सेंटर करते हैं बांग्लादेश में, कुछ ऐसा दिखता है, तो परहैप्स इंडिया को एक मुश्किल निर्णय लेना पड़े। दुख की बात यहाँ पर यह भी है कि यूएस ये सब देखकर बिल्कुल चुप है। एक्चुअली यूएस ने तो मैं कहूंगा काफी हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट करने का एक काम उठा रखा है डोनाल्ड ट्रंप। अभी रिसेंटली जो एक हिंदू आदमी की डेथ हुई थी इन बांग्लादेश, से मारा गया था, लिंच किया गया था, इसको लेकर भी आप अगर देखो तो यूएस, यूरोप ये सब बिल्कुल चुप है। भारत ने आलोचना करी इस अटैक की, तो बांग्लादेश ने रिजेक्ट कर दिए भारत के कंसर्न्स, ये कहा कि ये तो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है। और लोग एक्चुअली रियलाइज करते नहीं है कि कितनी बड़ी बात है। बांग्लादेश में ना इंडिया और नेपाल के बाद सबसे ज्यादा हिंदूज आपको मिलेंगे। जी हाँ, वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन आपको मिलेगी बांग्लादेश में। और ये लोग खुद को कैसे बचा कर रखें, मोहम्मद यूनस की रिसेंटली एक वीडियो सामने आई थी, वो कहते हैं कि हिंदूज को ये नहीं बोलना चाहिए मैं हिंदू हूँ, बचाओ मैं हिंदू हूँ, इनको बोलना चाहिए मैं बांग्लादेशी हूँ, मुझको बचाओ। अब क्वेश्चन बार ये भी आता है किससे बचाओ, कौन लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं। कोई खुल के यहाँ पे बात तो खैर होती नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट को क्लियरली आने वाले समय में कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस हो सकता है कि लेने पड़े रिगार्डिंग बांग्लादेश। ऑब्वियसली हम लेना चाहते नहीं है, बट एक कंट्री जब हेलमेंटी हो जाता है कि जी हमको तो कुछ बड़ा करना है, हम यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट कुछ जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके अगेंस्ट कुछ बड़ा करेंगे, सो इवेंचुअली इंडिया विल हैव टू टेक सम एक्शन। तो आने वाले समय में देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश का जो डिफेंस पैक्ट है ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा, बहुत सी अपडेट्स आएंगी।